अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज 4 अप्रैल 2023 रोज़ मंगल 13वां रोज़ा दिन 12 बजे ये दरस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आज के इस दरस में हम बताएंगे कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। रमज़ान मुबारक का रोज़ा बहुत मुश्किल है। सारा दिन बंदा रोज़ा रखता है तो वो उन चीज़ों का बंदे को इल्म होना चाहिए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, ताकि रोज़ा को ख़राब होने से बचाया जा सके। रोज़ा जो है, रोज़े की हालत में कसदन जानबूझ के बंदा क्या कर डाले। दिल ख़राब हो रहा है तो बंदा क्या करता है, अपने इरादे के साथ कसदन जानबूझ के कसदन इरादतन क्या करने से रोज़ा टूट जाता है। इस बात का जिक्र सुने अबी दाऊद की हदीस नंबर 2381 नंबर हदीस में ये पूरी वजाहत मौजूद है। हाँ, बगैर इख्तियार के ज़बरदस्ती कह आ जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। मैंने पिछले दरस में ये तफसील के साथ बताया है। ये सहीह बुखारी की हदीस नंबर 1938 नंबर हदीस से कबल तालीकन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान नकल करते हैं कि कह आ जाने से, यानी ज़बरदस्ती किसी को कह आ जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। फिर वो कहते हैं क्योंकि इससे चीज़ बाहर आई है, बाहर की चीज़ अंदर तो नहीं गई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल ये भी है कि रोज़ा इससे टूट जाता है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पहला कौल ज़्यादा तरजीह वाला है, ज़्यादा राजिह है। तो किसी को गैर इख्तियारी तौर पे ज़बरदस्ती किसी को कह आ जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर जानबूझ के बंदा क्या कर डाले, जानबूझ कर इरादतन कसदन क्या करे, कसदन क्या करने से रोज़ा टूट जाता है। ये हदीस सुने अबी दाऊद की 2381 नंबर हदीस है। नंबर 2, जानबूझ कर खाने और पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा भूल कर खा पी लेता है तो उसको चाहिए कि वो अपना रोज़ा मुकम्मल करे, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। ये हदीस 1933 नंबर हदीस है सहीह बुखारी की। तो जानबूझ, ये भूल कर खाने का जिक्र है, यानी भूल कर खा पी लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब ये बना कि जिसने जानबूझ के खाया पिया, जिसने जानबूझ के खा लिया उसका रोज़ा टूट गया। अगर कोई बंदा भूल के खा रहा है, पी रहा है, खाने के दौरान उसको याद आ गया, बेशक उसको आखिरी जो घूंट पानी का मुंह में डाला उसको याद आ गया, तो याद आने पे वो बाहर फेंकेगा, बाहर निकालेगा। अगर उसने आगे निगल लिया, वो पानी पी लिया याद आने के बाद, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जानबूझकर खाने और पीने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, अपनी बीवी के साथ जमा करने से, हम बिस्तर होने से रोज़े की हालत में इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसकी पूरी तफसील सहीह बुखारी की हदीस नंबर 1935 नंबर हदीस में है। एक सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने आके अपना ये मसला जिक्र किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी से हम बिस्तर हो गया हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कफ़ारा अदा करने का हुक्म दिया, यानी रोज़ा उसका टूट गया। इसी तरह नंबर 4, हैज़ और निफास का खून आ जाए, रोज़ा रखने की हालत में डेट औरतों को आ जाए, मेंसेस आ जाए, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। इसकी पूरी तफसील हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाई है। हदीस नंबर सहीह बुखारी की 304 नंबर हदीस, बुखारी शरीफ की 304 नंबर हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी पूरी तफसील बयान की है, जो कि बुखारी शरीफ की 304 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। तो इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। ये चीज़ें आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि हमारा रोज़ा
सही रहे और हम उसकी हिफाजत करें, हमारा रोज़ा टूटने ना पाए, हमारा रोज़ा सही तौर पे मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमारे रोज़ों का पूरा पूरा सवाब, अजर व सवाब अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबील करीम।